फ़िरौन के हृदय के बारे में मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, लेकिन चलो कुछ लोग नए आते हैं तो मैं उनके लिए वापस से उसको रिपीट कर देता हूँ। इनका सवाल है, एंड आई विल हार्डन फ़ैरोज़ हार्ट। भैया क्या गॉड फ़िरौन का हार्ट कठोर करते थे? प्लीज़ आंसर। वेरी सिंपल, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। आई थिंक कई बार मैंने उदाहरण को दिया है। क्या परमेश्वर ने फ़िरौन के हृदय को कठोर बनाया? वचन में तो ये लिखा है ना, परमेश्वर ने फ़िरौन के हृदय को कठोर बनाया, लेकिन इसको थोड़ा आप एकदम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे वचनों को फिगर ऑफ स्पीच, बहुत सारे वचनों को क्या कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच को? दृष्टांतमक के रूप में लिखा गया है, या फिर लिखने का स्टाइल अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो जब आप वचन को ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे ही क्लेम आएगा, करे परमेश्वर ने क्या किया, उसको कठोर बना दिया, तो हम फिर उनको कैसा गलत कह सकते हैं। तो सवाल यह है कि परमेश्वर ने फ़िरौन के हृदय को कठोर कैसे बनाया? ये प्रश्न है। ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि परमेश्वर खुद फ़िरौन के हृदय को कठोर बना रहे हैं, और फिर जब मूसा जा रहे हैं उनसे बात करने के लिए और वो मूसा को अलाउ नहीं कर रहा है, तो गलती किसमें है? फ़िरौन में है या परमेश्वर में है? अगर परमेश्वर फ़िरौन के हृदय को कठोर नहीं करता, तो वो मूसा को छोड़ देता, तो 10 विपत्तियाँ, ये सारे ड्रामा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो वचन को हमें समझना है, क्या परमेश्वर ने कठोर किया? अगर वचन कहता है कि परमेश्वर ने कठोर किया, वो एक लिटरेरी स्टाइल है, वो लिखने का तरीका है। तो इसका मतलब क्या है? इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ, जो मैं कई सालों से क्यू-एन-ए में देता हूँ। 2 चीज़ है आपके सामने, एक गीली मिट्टी और एक मोम, ठीक है? वैक्स, जिससे मोमबत्ती बनती है, कैंडल बनता है। तो एक गीली मिट्टी है, एक मोम है। अब ये दोनों के ऊपर सूरज चमक रहा है, ठीक है? कड़ी धूप उसके ऊपर लग रही है। जो मोम है, वो धूप के कारण पिघलने लगेगा, और ये जो गीला मिट्टी है, वो धूप के कारण कठोर होने लग जाएगा, कड़क होने लग जाएगा। तो हम हमें ये जानना है, गलती किसकी है? क्या गलती सूरज की है? क्योंकि सूरज अपने प्रकाश को सभी के ऊपर समान दे रहा है। अब ये जो वस्तु है, वो वस्तु किस चीज़ से बना हुआ है? ये मोम का बना होने की वजह से वो पिघल रहा था, ये गीला मिट्टी था इसलिए वो कड़क हो रहा था। वैसे ही परमेश्वर एक न्याय का सूरज है, और जब परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का राइचियसनेस, धार्मिकता जब लोगों पर पड़ता है, पापियों पे और धर्मियों पे, अधर्मियों पे और धर्मियों पे, जब परमेश्वर का प्रकाश पड़ता है धार्मिकता का, अगर वो व्यक्ति धार्मिक है, या फिर वो परमेश्वर के सामने अपने आप को घुटना टिकाने वाला, परमेश्वर को उससे बड़ा समझने वाला है, तो वो एक मोम के समान बन जाता है, और उस मोम बने हुए व्यक्ति को परमेश्वर का धार्मिकता पिघलाता है। और जो व्यक्ति अपने एटीट्यूड में ही कठोर है, जो अपने चाल चलन में, चरित्र में ही कठोर है, जो अपने आप को परमेश्वर समझता है, जो अपने आप को सब कुछ समझता है, वो परमेश्वर के सामने घुटना नहीं ठिकाएगा। वो जब तन कर खड़ा रहेगा परमेश्वर के सामने, तब परमेश्वर का वही धार्मिकता का प्रकाश जब उस पर पड़ेगा, वो गीला मिट्टी जैसा चरित्र वाला व्यक्ति और कठोर हो जाएगा। तो यहाँ पर गलती परमेश्वर की नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है, वो गीले मिट्टी के समान है, और जो व्यक्ति परमेश्वर को सबसे महान समझता है, वो मोम के समान है। तो इसीलिए जब परमेश्वर के सामने हम बैठकर प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे नेचर को, हमारे एटीट्यूड को देखता है। फ़िरौन के बारे में जब हम बात करते हैं, वचन क्लियरली कहता है कि फ़िरौन परमेश्वर का, यहोवा का वो मज़ाक उड़ाने के तौर पे बात किया, कौन यहोवा? कौन परमेश्वर? और इतने सारे विपत्तियों को देखकर भी वो अपना मन नहीं बदल रहा था, और जब वो मन बदल नहीं रहा था, उसके वजह से परमेश्वर की धार्मिकता उसके ऊपर पढ़ते 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 वो और कठोर होने लगा। तो इस वचन को इस तरीके से समझा जा सकता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।